बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए एंड बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। बच्चों ने ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना किया है। यूनिवर्सिटी ने जो बीए इंग्लिश ग्रुप नंबर 2 एंड जो बीएससी इंग्लिश ग्रुप नंबर 1 का इंग्लिश का पेपर दोबारा से लेने का ऐलान किया है कि दोबारा से पेपर होगा। लेकिन इसके बरक्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सर्वर एरर का इशू आया है, जिनका आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, जिन स्टूडेंट्स को मेल नहीं पहुंची। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी परेशान हैं। उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं और बड़ी मुश्किल से इसका अरेंजमेंट किया, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, लेकिन उनका इन टेक्निकल इशू की वजह से, जिसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो बच्चों को ये सर्वर एरर के इश्यूज़ आए और वो अपना पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सके। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्म बनाया है जो कि फ़ीडबैक फॉर्म है। आप सारे लोग इसको फिल करें ताकि हमें सारा पता लग सके। इंशाल्लाह आपका ये जो सारा क्वेश्चंस होंगे यूनिवर्सिटी तक हम पहुंचाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी को भी पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह के इश्यूज़ हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, उसमें बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सर हमारा इसमें क्या कसूर है, हमने तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट की। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ़ीडबैक फॉर्म है, मुझे पता है कि आपकी क्लास फेलोज़ अगर 100 हैं तो यूट्यूब पे जो कि मेरी अभी वीडियो सुनेंगे ये 2 3 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं। तो आपने अपने क्लास फेलो को जो कि व्हाट्सएप पे ज़रूर हैं, उनको ये वीडियो नहीं देखते लेकिन फिर भी आप उनको ये जो फॉर्म का लिंक है ये ज़रूर दें ताकि वो भी इसको फिल कर सकें। जितने ज़्यादा बच्चे इसको रिस्पॉन्स करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चों का फॉर्म होगा आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। तो हम कहेंगे कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें फॉर्म फिल करके दिया है और इनको इस टाइप के इश्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म बीए का अलग होगा और बीएससी का अलग है। दोनों का जो फॉर्म का हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सेम ही हैं। जस्ट बीए और बीएससी को क्लासेस को अलहदा से उनका एनालाइज करने के लिए अलहदा बनाया गया है। तो इस फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अलहदा से, और बीएससी का अलहदा से, बीए का अलहदा से। आपने उनको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे अपना नेम लिखना है। फुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपने ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करने हैं। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। योर सब्जेक्ट्स बीएससी ओनली, ये सिर्फ बीएससी के लिए है। बीए का भी यहाँ पे लिखा होगा बीए ओनली। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं आपने सिंपल लिख देना है बीएससी मैथ। ज़ूलॉजी वाले हैं तो आपने सिंपल लिख देना है बीएससी ज़ूलॉजी। एंड अगर आप बीए के हैं तो आपने सिर्फ बीए इंग्लिश लिखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपके कितने पेपर कामयाबी से सबमिट हुए हैं। सबमिट होने से मुराद है कि आपने सबमिट एंड फिनिश ऑल कर दिया है। वो कितने पेपर आपके हुए हैं। तो अगर तो कोई भी नहीं हुआ तो आपने 0 टिक करना है। अगर 1 2 3 जितने भी आपके पेपर हुए होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स हैं, कुछ के 7 भी हैं, इस वजह से मैंने 7 ऑप्शन रखे हैं। अगर आपके 3 पेपर सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं तो आपने यहाँ 3 को टिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, आपके कितने पेपर कामयाबी से सबमिट नहीं हुए, यानी कि सर्वर एरर आ गया है, लाइट चला गई है, किसी भी रीज़न की वजह से कितने पेपर नहीं सबमिट हुए। आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं तो आपके एक पेपर सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ, 3 हो गए हैं, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। और अगर आपका कोई भी सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ तो आपने 0 लिखना है। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पास एनालिसिस है वो ठीक हो सके, हम यूनिवर्सिटी को जो इस पहुँचाएँ ये वाली बात वो ठीक पहुँच सके। हम YouTube पे ही आपकी लिए आवाज़ उठाएंगे। क्या आपने ऑनलाइन पेपर्स में अपनी क्लास के बच्चों को नकल करते देखा है? अगर तो वाकई आपने देखा है अपनी क्लास के बच्चों को जो कि पिक्चर शेयर कर रहे हैं या जो भी है, तो यस टिक करें। अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर नो टिक करें। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको कितने पेपर में सर्वर एरर 500 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अगर तो किसी में नहीं करना पड़ा तो आप ज़रूर 0 टिक करें। अगर करना पड़ा है 1 में, 2 में, 3 में, तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को
टिक करें। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 वाला क्वेश्चन है, जिस पेपर में आपका सर्वर एरर आया है अब उसका आपकी नज़र में क्या हल है, आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। क्या दोबारा उनका ऑनलाइन पेपर लिया जाए? स्टूडेंट्स ऑनलाइन दोबारा लेने का मैं आपको एक और बता देता हूँ कि दोबारा से भी सर्वर एरर आ सकता है, फिर क्या हल होगा। उसके बाद ये है कि क्या दोबारा उनका रवायती पेपर लिया जाए दिसंबर में? क्या थर्ड ईयर के जितने थर्ड ईयर में मार्क्स थे इस मजमून में का उतने मार्क्स दे दिए जाएँ आपको, या एवरेज मार्क्स दे के पास किया जाए? तो स्टूडेंट्स इनमें से आपने किसी एक को टिक करना है। और उसके बाद है आपके ऑनलाइन पेपर में कितने पेपर आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो आपने इनमें से किसी एक को टिक करना है। अगर कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया तो आप 0 टिक करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो 7 वाला क्वेश्चन है, जो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आए हैं आपकी नज़र में उनका क्या हल है, तो आपने सोच के एवं तुक्के से टिक नहीं करते जाना, जो आपको लगता है हल वो आपने इनमें से टिक करना है। इनको गौर से पढ़ना है आप लोगों ने और अच्छे तरीके से आंसर देने हैं, और इन चारों में से जो भी होगा आप यहाँ पे इनको क्या करेंगे, टिक कर देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या आपने यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन सिस्टम पसंद किया है? क्या आपको लगा है कि ये सिस्टम बेहतर है? अगर हाँ तो आप हाँ टिक करें। अगर आपका जवाब नहीं है तो आपने क्या करना है, इन में से किसी एक रीज़न को भी टिक करना है कि किस वजह से सिस्टम नहीं ठीक। क्या बच्चों में आईटी स्किल्स नहीं है, या सिस्टम आप गलत है क्योंकि इससे पहले कभी ऑनलाइन पेपर नहीं दिया, ये रीज़न है, या यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिस नहीं करवाई, या ये रीज़न है। तो अपनी अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। उसके बाद सिंपल बस आपने सबमिट कर देना है। तो इंशाल्लाह हमारे पास ये रिस्पॉन्स सारे पहुंच जाएंगे। मैं इनको सारा मॉनिटर करके आप लोगों को इसका रिज़ल्ट भी शो करूंगा कि इतने बच्चों ने पेपर दिया है, इतने बच्चों का सक्सेसफुल सबमिट हुआ है, सारा कुछ, ताकि हमें पता लग सके कि कोई है जिसका पेपर सक्सेसफुली सबमिट हो सका है, कितने ऐसे बच्चे हैं। फिर से दोबारा से रिपीट करूंगा कि आपने अपनी क्लास के उन बच्चों के साथ भी ये लिंक शेयर करना है जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं है, ख्वा आप व्हाट्सएप पे ही फॉर्म का लिंक उनको शेयर कर दें। यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्सेज उनके होने चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चे हों, ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हों, ज़्यादा आवाज़ बन सके। स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।